नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है। तो चलिए आज हम जानते सावन माह के बारे में, जो कि भगवान शिव का बहुत प्रिय माह है। अगर आप भी भगवान शिव जी के सबसे बड़े भक्त हैं, तो आपको यह जानना बहुत आवश्यक है कि इस माह में हम क्या नहीं करें जिससे हमारे भगवान शिव हम पर नाराज न हो। इस माह में हमें उपवास, व्रत, पूजा अर्चना बहुत कुछ हम भक्त भगवान शिवजी को प्रसन्न करने के लिए करते हैं, जिससे हमारे आराध्य देव प्रसन्न तो होते हैं, पर साथ ही हम कुछ ऐसा भी करते हैं जिससे हम उनकी नाराजगी भी साथ ओढ़ ले आते हैं और हमें हमारे किए गए व्रत का लाभ नहीं मिलता। तो हम परेशानियों में पड़ते हैं और ये सोचते हैं कि हमने तो कितनी आराधना से भगवान की उपासना की थी, पर हमारे कुछ गलत तरीकों से भगवान हमें हमारे किए हुए कार्यों के फल नहीं देते हैं। तो चलिए जानते हैं वो कौन सी चीजें हैं जिसे हम ना करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे को सब्सक्राइब जरूर करिए। सावन में भगवान शिव धरती पर आकर अपने हर भक्त के घर में आते हैं। सच्ची भक्ति करने पर शिवजी धन धान्य से घर भर देते हैं। सावन का हर एक दिन बहुत ही शुभ माना जाता है। हर दिन पवित्र होता है, हर दिन भगवान शिव की पूजा की जाती है। सावन माह में सोमवार के व्रत की बात ही कुछ और होती है। सावन का महीना इस साल 4 जुलाई दिन मंगलवार से शुरू हो रहा है। इस समय बहुत ही शुभ योग बन रहा है। यह दिन साक्षात मंगलकारी है। इस दिन आप भगवान शिव की पूजा अवश्य करें। 4 जुलाई से शुरू हो रहे सावन के महीने में इस बार शिव जी की अधिक कृपा बरसेंगी, क्योंकि इस साल कुल 8 सोमवार के व्रत है। 4 सावन सोमवार व्रत और 4 सावन अधिक मास का। इस बार पुरुषोत्तम मास होने की वजह से 4 नहीं बल्कि 8 सोमवार के व्रत किए जाएंगे। पहले सोमवार का व्रत 10 जुलाई को, दूसरे सोमवार का व्रत जुलाई 17 को, तीसरे सोमवार का व्रत जुलाई 19 को, चौथे सोमवार का व्रत जुलाई 31 को, पांचवां व्रत 7 अगस्त को, छठे सोमवार का व्रत अगस्त 14 को, सातवें सोमवार का व्रत अगस्त 21 को और 8वें सोमवार का व्रत 28 अगस्त को रखा जाएगा। ऐसे में इस बार सावन पूरे 2 महीने तक रहने वाला है, यानी पूरे 58 दिन ना कम ना ज्यादा भगवान भोलेनाथ आपके घर में स्थायी रूप से वास करने वाले हैं। तो ऐसे में दिल खोलकर भगवान शिव की उपासना और भक्ति में लग जाएं दोस्तों। ये शुभ संयोग पूरे 19 सालों के बाद बना है। सावन का पहला सोमवार 10 जुलाई को पड़ेगा। इस दिन आप व्रत अवश्य रखें, भगवान भोलेनाथ आपकी सभी मनोकामनाएं अवश्य पूर्ण करेंगे। सावन की समाप्ति होगी 31 अगस्त को और रक्षाबंधन का त्योहार मनाया जाएगा 30 अगस्त बुधवार के दिन। यानी सावन समाप्ति होने से एक दिन पहले रक्षाबंधन का पर्व मनाया जाएगा। ऐसे में अब जान लेते हैं सावन के इस पवित्र महीने में कौन सी गलती नहीं करनी चाहिए जिससे कि शिव जी नाराज ना हो। और सावन व्रत में आइए जानते हैं कुछ ऐसी सावधानियां जिन्हें भूलकर भी नहीं करना चाहिए। पहला है, एक शास्त्रों में बताया गया है कि व्रतधारी को उधार मांगकर फल आदि नहीं खाना चाहिए। इससे पाप लगता है और व्रत अधूरा रह जाता है। सोमवार का व्रत हो या कोई और व्रत में पड़ोसियों से मांगकर फल वगैरह खाना नहीं चाहिए। व्रत में उधार मांगकर खाने से व्यक्ति का व्रत झूठा हो जाता है। ईश्वर की शरण में आने पर व्यक्ति को झूठ नहीं बोलना चाहिए। कर्ज नहीं लेना चाहिए, चुगली आदि नहीं करनी चाहिए। अगर व्रत के दौरान आपको कोई अपनी मर्जी से खाने के लिए कुछ देता है तो उसे आप खा सकते हैं, लेकिन व्रत में कम से कम उधार मांगकर फल आदि खाना नहीं चाहिए। इससे पाप लगता है और व्यक्ति की पवित्रता भंग हो जाती है। दूसरा है, सोमवार का व्रत हो या सावन का व्रत, आपको नाशपाती नहीं खाना चाहिए। दरअसल इस फल का नाम नाशपाती यानी नाश करने वाला होता है, इसलिए इस फल को व्रत में नहीं खाना चाहिए। व्रत आदि को छोड़कर किसी और दिन आप इसे खा सकते हैं, लेकिन जिस दिन आपका व्रत हो उस दिन नाशपाती का सेवन बिल्कुल नहीं करना चाहिए और भगवान को भी नाशपाती नहीं चढ़ाना चाहिए। तीसरा है, सिंघाड़े का आटा खाने से भी आपका व्रत टूट सकता है।
दोस्तों, घर में लंबे समय से रखा हुआ आटा आपका व्रत भंग कर सकता है। दरअसल पुराने आटे में घुल आदि कीड़े वगैरह पड़ जाते हैं, जो ठीक तरह से दिखाई भी नहीं देते। ऐसा आटा खाने पर दरअसल आप मांस का सेवन करते हैं और व्रत में कीड़े खाना घोर पाप के बराबर माना गया है। आपका व्रत इससे भंग हो जाता है। व्रत में ताजा आटा खाना चाहिए। लंबे समय से रखे हुए आटे में कीड़े पड़ जाते हैं, तो ऐसा कभी ना करें। व्रत हमेशा शुद्धता में ही रखना चाहिए। सावन का महीना बड़ा ही पवित्र महीना माना गया है, इसलिए ये 5 चीजें भगवान शंकर के पास कभी ना रखे। जानते हैं उनके बारे में। पहली, जहां शिवलिंग रखा हो या महादेव की कोई भी प्रतिमा हो, वहां पर भूलकर भी जूते चप्पल लेकर जाना नहीं है। हमेशा मंदिर में नंगे पांव ही प्रवेश करें, क्योंकि चमड़े के चप्पल हमेशा अशुद्ध रहती है। इससे देव शक्ति नाराज होती है। अगर आपको मानसिक पीड़ा है तो घर के मंदिर में या बाहर के मंदिर में प्रवेश नहीं करना चाहिए। तीसरा है, शास्त्रों में बताया गया है कि शिवलिंग जहां होता है वहां पर सभी देव शक्तियां सक्रिय रहती हैं और घर में शिवलिंग होने से शिवजी की अपार दृष्टि बनी रहती है। वास्तु शास्त्र के अनुसार शिवलिंग से हर वक्त ऊर्जा का संचार होता रहता है, इसलिए शिवलिंग पर सुबह जलधारा का अभिषेक होना चाहिए, जो ऊर्जा को शांत रखती है। कुछ लोग अपने घर में शिवलिंग तो रख लेते हैं, लेकिन वो कभी हफ्ते में एक बार जल चढ़ाते हैं, जो कि बिल्कुल भी अच्छा नहीं माना जाता। अगर आप जल नहीं चढ़ा सकते तो आप अपने घर में शिवलिंग कभी स्थापित ना करें। ऐसा गरुड़ पुराण में बताया गया है। इससे उल्टा घर में विनाश होता है। चौथा, बताया गया है कि तुलसी में शिवलिंग और गणेश की प्रतिमा को नहीं रखा जाना चाहिए। कई लोग जाने अनजाने में शिवलिंग को तुलसी में रख देते हैं और घर में परेशानी आना शुरू हो जाती है। इससे महाशक्तियां क्रोधित हो जाती है, तो शिवलिंग पर तुलसी पत्र भी नहीं चढ़ाना चाहिए। तुलसी में और शिवलिंग में कुछ दूरी होनी चाहिए। पांचवा, घर का मंदिर हो या बाहर का मंदिर, किसी भी मंदिर में ऐसे व्यक्ति को प्रवेश नहीं करना चाहिए जिसने स्त्री प्रसंग अर्थात समागम किया हो या उसने मांस खाया हो। अगर आप शारीरिक रूप से गंदे हैं, वो आपसे क्रोधित तथा नाराज हो जाएंगे। शास्त्रों में इसे घोर पाप माना गया है, जिससे व्यक्ति नरक में जाता है। ऐसा दुष्ट स्वभाव मनुष्य के बर्बादी का कारण माना गया है, तो ऐसा बिल्कुल ना करें। ईश्वर के सामने हमेशा नहा धोकर मन पवित्र लेकर ही जाना चाहिए। इससे सभी शक्तियां आपसे प्रसन्न रहती है। दोस्तों, सावन के महीने में महादेव को बिना धोए बेल पत्र कभी मत चढ़ाना। इसे बहुत ही अशुभ माना जाता है। बेल पत्र से भगवान शिव की पूजा करने से दरिद्रता दूर होती है, व्यक्ति सौभाग्यशाली बनता है। इससे हनुमान जी भी प्रसन्न हो जाते हैं, क्योंकि वे शिव के ही अवतार हैं। सोमवार को बेलपत्र नहीं तोड़ना चाहिए। पूजा से एक दिन पहले ही बेलपत्र कभी अशुद्ध नहीं होता। बेलपत्र को कम से कम 3 पत्तियां होनी चाहिए। कटी फटी पत्तियों का बेलपत्र भगवान शिव को गलती से भी अर्पित मत करना। कटी फटी पत्तियों को अर्पित करने से शिव का अपमान माना जाता है और बेलपत्र का भी। इसलिए बेलपत्र की पत्तियां एकदम साफ होनी चाहिए। तो दोस्तों, हमने जो बताया है इसे जरूर आप भी पूजा के समय कीजिए। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। साथ ही हर हर महादेव जरूर लिखिए। इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलिए। आपका दिल से धन्यवाद।